चलो आज मोटरोला G8 पावर लाइट का रिकॉर्ड कार्ड ले लेते हैं। आज से करीब 6-7 साल पहले मोटरोला के G सीरीज के स्मार्टफोन मिड रेंज और बजट सेगमेंट में काफी बढ़िया चला करते थे, लेकिन उसके बाद चाइनीज फोन की ऐसी आंधी चली कि मोटरोला कभी भी मिड और बजट सेगमेंट में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया जहां एक जमाने में वो हुआ करता था। पर वो कहते हैं ना, दिन बदलते देर नहीं लगती। मेरे हाथ में इस वक्त है मोटोरोला G8 पावर लाइट। लेकिन रिव्यू से पहले इंट्रोडक्शन। मैं हूं अभिषेक तेलंग, इंडिया का सबसे पुराना टेक गुरु। जब YouTube के ज्यादातर ब्लॉगर्स कॉलेज में पढ़ते थे तब मैं टीवी पर आप लोगों के लिए टेक गुरु लेकर आता था, लेकिन टीवी फतेह करने के बाद अब वक्त है YouTube का। पर यह जंग मैं आप लोगों के बिना नहीं जीत सकता। तो आप सब लोगों से पर्सनल गुजारिश है कि जितना प्यार आप सब लोगों ने मुझे टीवी पर दिया, अब उतना ही प्यार यूट्यूब पर दो ना। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इमोशनल अत्याचार अब हो गया, अब रिव्यू शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मोटरोला G8 पावर लाइट की। नाम में बैटरी है, नाम में मतलब पावर है, तो शुरुआत बैटरी से ही करते हैं। बैटरी पावर के मामले में तो मोटो G8 पावर लाइट पूरे के पूरे मार्क्स कमाता है। इसकी 5000 मिली एम्पियर आर की बैटरी को अगर आपने एक बार फुल चार्ज कर लिया तो 1.5 से 2 दिन तो बड़े आराम से आप इसकी बैटरी को खींच लोगे। और ये मैं ऐवे ही नहीं बोल रहा हूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस फोन को इस्तेमाल करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त किया, उसके बाद मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये आंकड़े हैं नॉर्मल यूजेस के हिसाब से, लेकिन दावों को प्रूफ भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं बाकियों की तरह आपका बीप नहीं काटता और पिछले कई सालों से दुनिया भर के तमाम गैजेट्स की लेता आ रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करना पसंद है तो मोटो G8 पावर लाइट की बैटरी 8 घंटे तक आपका साथ लगातार देती रहेगी। हमने मोटो G8 पावर लाइट पर दबा के YouTube वीडियोस देखे लगातार, और 100% बैटरी पर स्टार्ट किया था और 4 घंटे में लगातार वीडियोस देखने के बाद इसकी बैटरी 100% से 4 घंटों के बाद रह गई 60%, यानी कि हर घंटे सिर्फ 10% बैटरी कम हुई। इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी बैटरी पर 8 घंटे बड़े आराम से आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और इतनी देर तक लगातार वीडियो चला, उसके बावजूद भी मोटो G8 पावर लाइट का माथा ज्यादा से ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर पर ही गर्म हुआ, और वो भी स्क्रीन की तरफ से। बैक पैनल फिर भी ठंडा रहा, लेकिन गेमिंग के दौरान जब हमने इसके ऊपर अत्याचार किया इस फोन के ऊपर, तो कैसा रिजल्ट आया वो भी बताते हैं आपको। गेमिंग के दौरान हमने 100% बैटरी के साथ इसके ऊपर PUBG खेलना शुरू किया, और पूरे 3 घंटे तक लगातार गेमिंग करने के बाद और 15 PUBG की इंटेंस बैटल्स के बाद इसकी बैटरी रह गई 100% से 55%, यानी ऑन एन एवरेज हर घंटे 15% के आसपास इसकी बैटरी ड्रेन हुई। और अगर इसके बैक पैनल के टेम्परेचर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक पैनल का टेम्परेचर जो गर्म हुआ वो हुआ 37 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन ये तो थी बैटरी पावर की बात कि कितना लंबा बैटरी चलती है। और मोटो G8 पावर लाइट में बैटरी दी गई है 5000 मिली एम्पियर आर की, लेकिन साथ में जो चार्जर पकड़ाया मोटरोला ने वो सिर्फ 10 वॉट का चार्जर पकड़ाया है। इस कारण से इसकी बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब 0% से अगर आप इसकी बैटरी को चार्ज करें तो करीब 1.25 से 1 घंटे के आसपास इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में वक्त लगता है। तो तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और आपका बीप ना काटते हुए मोटोरोला G8 पावर लाइट की बैटरी को मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। लेकिन बैटरी की बात तो हो गई, अब बात परफॉर्मेंस की करते हैं। मोटोरोला के इस फोन में भाई परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रोसेसर जो दिया गया है वो है Helio P35 मीडियाटेक का, जो मतलब प्रोसेसर्स की बिरादरी में ज़रा मतलब पीछे की तरफ ही आता है। और अगर बात करें इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये Android 9 के ऊपर चलता है। अब जब इस वक्त एग्जिस्टिंग ढेरों स्मार्टफोन्स में इसके कंपटीशन में भी आपको Android 10 देखने को मिल रहा हो आउट ऑफ द बॉक्स, और Android 11 के आने की बातें चल रही हों, तो ऐसे में Android 9 का नाम सुन के मतलब थोड़ा तो जी मिचलाएगा ही। बट एनीवे, हमने इसके साथ बिल्कुल कोई रियायत नहीं बरती। इस फोन के ऊपर हमने दबा के एकदम PUBG खेला, मतलब इस फोन से धुआं निकाल दिया। बट
आप कितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो भैया, इस फोन से आप पबजी के अंदर चिकन डिनर तो आप नहीं निकाल सकते। मतलब बंदा अगर एक्स्ट्रा टैलेंटेड प्रो मैक्स भी क्यों ना हो ना, तब भी सिर्फ 1 या 2% चांस ही होगा इस फोन के ऊपर चिकन निकालने का। और इसमें रीजन बहुत ज्यादा जो है वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों इस फोन के ऊपर आप पबजी पे खेलते वक्त आप चिकन डिनर नहीं निकाल सकते। देखिए भैया, रीजन नंबर 1 तो ये है कि फ्रेम ड्रॉप्स इस फोन के ऊपर इतने होते हैं गेम खेलते वक्त, जिसके कारण पबजी जैसे ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम में आपके पूरे गेम प्ले पर असर पड़ता है। गेम में आपको अगर एक साथ 2 स्क्वाड ने भी घेर लिया, 2 स्क्वाड छोड़ो, एक साथ 2 लोगों ने भी घेर लिया 2 अलग अलग डायरेक्शन से, तो आपकी लग गई समझो। पर इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस के मामले में मोटो G8 पावर लाइट एकदम कूड़ा है, कूड़े के समान है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है कि इस फोन के ऊपर आप हाई एंड गेमिंग, हाई एंड परफॉर्मेंस या मल्टीटास्किंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना पालिएगा। अगर आपका गेमिंग से कोई लेना देना नहीं और पबजी पर चिकन डिनर आपका बनता है या नहीं बनता है, इससे आपको घंटा फर्क पड़ता है, तो और आपको करना है अपने फ़ोन से सिर्फ नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल टास्क करने हैं, नॉर्मल यूजेस करनी है, तो उस मामले में ये फ़ोन आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, ये सब बहुत अच्छे से इस पर एकदम मक्खन चलता है। और जिसे कहा जाए मोटो G8 पावर लाइट में स्टॉक एंड्रॉयड जैसा मज़ा है। और सबसे अच्छी बात जो मोटो G8 पावर लाइट के अंदर जो देखने को आपको मिलेगी कि इसके अंदर आपको वो आलतू फालतू के ब्लोटवेयर ऐप्स नहीं ठुसे हुए मिलेंगे जो आपको ज़्यादातर इसकी कंपटीशन में बिकने वाले ज़्यादातर जो चाइनीज शाओमीन फ़ोन्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलते हैं। तो वो चाइनीज शाओमीन फ़ोन्स वाला ब्लोटवेयर आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात कि ये फ़ोन मेक इन इंडिया है, मतलब यहीं इंडिया में असेंबल्ड हुआ है, तो उसका एक अपना एक अलग एक देसी मज़ा है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में मैं मोटो G8 पावर लाइट को देता हूँ 10 में से वैसे तो 6 मार्क्स। लेकिन ये फ़ोन चूँकि मेक इन इंडिया है, यहीं इंडिया में तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में असेंबल हुआ है, तो इस कारण से एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा। और मोटो G8 पावर लाइट परफॉर्मेंस के मामले में इसके हो जाते हैं पूरे नंबर 7। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में तो भाई देखो 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, नॉच वाला। HD+ रेजोल्यूशन है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। पर इसके फ्रंट में जो है ना ग्लास पे ये गोरिल्ला ग्लास का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, तो ज़रा संभल के। और अगर पहली नज़र में मैं बोलूँ तो इसके डिस्प्ले से फर्स्ट टाइम फ्रैंकली मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था। पर अगर असलियत में जब आप रिव्यू करके देखते हैं, जब आप इसके ऊपर कुछ वक्त यूज़ करते हैं मोटोरोला G8 पावर लाइट के डिस्प्ले को, तो इस बात का एहसास होता है कि 10,000 रुपये से भी कम प्राइस रेंज में मोटोरोला ने काफ़ी प्रैक्टिकल डिस्प्ले दिया है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया है, बट काफ़ी प्रैक्टिकल डिस्प्ले दिया है। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, आउटडोर विजिबिलिटी, जिससे होता यह है कि अगर आप दिन के वक्त धूप में भी अगर इस फ़ोन के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। धूप में भी आपको इस फ़ोन के ऊपर आप आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। और सेम अगर घुप अंधेरे में अगर आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो इसका डिस्प्ले ऑटोमेटिक इसकी लाइट जो है वो डिम हो जाती है, जिससे आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। अब रात को अगर आपको बिंज वॉच करनी हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपको लंबी वीडियो चैट करनी हो तो उस मामले में ये काफ़ी सेट है बॉस, एकदम चौकस। और एक और अच्छी चीज़ जो इसके डिस्प्ले में है, बहुत ज़्यादा कलर्स जो हैं वो वाइब्रेंट नज़र नहीं आते लेकिन नेचुरल नज़र आते हैं, जो कई लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। एकदम ढिंचक, एकदम कलर्स एकदम चटाक नहीं दिखते, लेकिन कलर्स नेचुरल दिखते हैं, जो मेरे रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स कमाते हैं। ओवरऑल इसके डिस्प्ले को मैं दूंगा, मोटो G8 पावर लाइट के डिस्प्ले को मैं दूंगा 10 में से 7 मार्क्स। अब बात करते हैं इसके लुक्स एंड डिज़ाइन की। अब ये फ़ोन है मात्र 9,000 रुपये का, और इस कीमत में इस फ़ोन में डिज़ाइन के मामले में भी मोटोरोला ने काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है। मतलब खास करके पीछे की तरफ ये जो डुअल डिज़ाइन है, डुअल शेड वाली जो डिज़ाइन है, जिसके कारण से आपको देख रहे हैं ब्लू के ही 2 अलग अलग शेड नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। सेम दूसरी चीज़ ये है कि मैट फिनिश दी गई है, जिसके कारण से फिंगरप्रिंट मैग्नेट ये जो है फ़ोन काफ़ी दिखता नहीं है। तो बार बार हो जो हर 10-10 मिनट में आपको फ़ोन चमकाने वाली है जो मेहनत करनी पड़ती है बाकी ग्लॉसी फिनिश वाले फ़ोन्स में, वो मेहनत करने से आप बच पाएंगे। और ये बस कीमत में सस्ता है, दिखने में ये किसी भी मामले में 15 से 20 हज़ार रुपये वाले फ़ोन के टक्कर में आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आएगा।
अर्गोनॉमिकली भी मोटो G8 पावर लाइट को काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पीछे की तरफ ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, मोटो डिम्पल है, इसके कारण से ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है। सेम इसी तरीके से इस फ़ोन को एक हाथ से आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी उंगलियां खैर छोटी हैं, लेकिन जिनकी उंगलियां लंबी हैं वो तो बहुत ही आसानी से इस फ़ोन को एक हाथ से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा, मोटरोला ने इसके ऊपर वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन दी है, जिसके ऊपर पानी अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत पड़ता है, छींट पड़ती है, तो ये झेल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन है, वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ डिज़ाइन नहीं है। तो बारिश में इस फ़ोन को ले जाने अपनी रिस्क पर ही ले जाइएगा, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। कुल मिलाकर भैया मोटो G8 पावर लाइट को मैं 10 में से दूंगा डिज़ाइन और लुक्स के मामले में 7.5 नंबर। अब बात इसके कैमरे की कर लेते हैं। आजकल बाजार में ट्रिपल कैमरा सेटअप वाले स्मार्टफोन आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं, और 10,000 रुपए के बजट में तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बड़े आराम से मिल जाता है। और यहाँ भी केस वही है, मोटोरोला G8 पावर लाइट के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कॉम्बिनेशन है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा इसमें दिया गया है, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और हाँ, ये सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है मोटो G8 पावर लाइट के अंदर। तो 10,000 रुपए के बजट में तो मोटो G8 पावर लाइट का कैमरा काफी फिटम फाट लग रहा है, लेकिन फीचर्स से ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। कैमरे की असली औकात तो तब पता चलती है जब उससे आप तस्वीरें उतारो। जैसी तस्वीरें खींचते हो वैसे पता चलती है कैमरे की औकात। लेकिन औकात जानने से पहले सबसे पहले 2 मार्क्स मोटोरोला G8 पावर लाइट के कैमरा यूजर इंटरफेस को मैं देना चाहूंगा। एकदम सरल है, एकदम सिंपल है, अति उत्तम। मतलब इसका कैमरा यूजर इंटरफेस इतना आसान है कि मेरी दादी भी इसके कैमरे से फोटो खींच सकती है, इतना आसान है। और हमने मोटोरोला G8 पावर लाइट से ढेरों फोटोग्राफ्स लिए, ढेरों दिल खोल के फोटोग्राफ्स लिए। दिन के उजाले में फोटोग्राफ्स लिए, रात के अंधेरे में फोटोग्राफ्स लिए, फूल पत्ती की भी फोटो ले डाली मैक्रो लेंस से इससे, और सेल्फी भी ले ली। और ढेरों फोटोग्राफ्स लेने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि मोटरोला G8 पावर लाइट से दिन के उजाले में फ़ोटो खींचना अच्छा है। शाम होते ही मोटरोला G8 पावर लाइट के कैमरे को रतौंधी हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब परफॉर्मेंस एकदम, मतलब ड्रॉप नहीं होती, धड़ाम से ऐसे नीचे गिर जाती है। तो भाई नॉर्मल कैमरा है मोटो G8 पावर लाइट के अंदर, और 10,000 रुपए के अंदर अगर आप अच्छा कैमरा फोन खरीदना चाहते हो तो भैया मैं तो इतना ही सजेस्ट करूंगा कि बजट बढ़ा लो, क्योंकि इस बजट में 10,000 रुपए से कम के प्राइस रेंज के बजट में आपको अच्छा कैमरा फोन तो मिलने नहीं वाला। और अगर यहाँ यूट्यूब पर या कहीं भी और किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई भी बंदा या बंदी आपको ये बोलता है, या इवन दुकानदार बोलता है, सेल्समैन बोलता है कि 10,000 रुपए के बजट में ये फलानी कंपनी का ये वाला फ़ोन या ये वाला कैमरा फ़ोन 10,000 रुपए से कम बजट में भी आपको अच्छी फ़ोटोग्राफ्स खींच कर देता है, तो भैया एक बात समझ लेना अभी के अभी कि आपका बीप कट रहा है, बिल्कुल यकीन ना करना। तो भैया मोटोरोला G8 पावर लाइट के कैमरे को मैं 10 में से दूंगा 6.5 मार्क्स। तो भैया आप कैमरे की भी बात हो गई, बाकी सारी बातें हो गई, तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड ही ले लेते हैं। तो अगर आपका बजट 10,000 रुपए से कम का है और आपको पबजी खेलना बिल्कुल भी नहीं आता और गेमिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप चाहते हैं एक ऐसा फ़ोन जिस पर टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब अच्छे से चल जाए आपका, और उसका कैमरा जो हो वो ऐसा हो जो बर्थडे पार्टी या पिकनिक की फ़ोटो ठीक ठाक खींच ले, और उसकी बैटरी लाइफ भी तगड़ी हो, तो भैया ये फ़ोन वो हो सकता है। इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखना, नाम नोट डाउन कर दो, मोटो G8 पावर लाइट, क्योंकि ये इन पैरामीटर्स के ऊपर तो खरा उतरता है। और अगर आपको इसी बजट में सब कुछ चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको रिपोर्ट कार्ड नज़र आ रहा है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, तो उस हिसाब से आप खुद फैसला कर लीजिए कि ये फ़ोन कहाँ पर फिट कर बैठता है। आप ही के लिए तो लगाया हुआ है वो। तो भैया मैं तो चला आप किसी और फ़ोन का रिव्यू करने, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए वीडियो या ना पसंद आए कमेंट कर दो, क्योंकि इतनी ऑनेस्टली और इतने बेबाक तरीके से यूट्यूब पर आपको कोई ना बताता किसी भी स्मार्टफोन का। सब या तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं या बुरी बुरी बातें बताते हैं, हम सब बताते हैं आपको, अच्छी भी बुरी भी।